ये कहानी है जमालपुर में रहने वाले राजकुमार और उसकी 7 साल की बेटी सुगंधा की। राजकुमार अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। सुगंधा भी अपने पापा के बिना नहीं रह सकती है। हर दिन की तरह राजकुमार ऑफिस से आकर सुगंधा के साथ बालकनी में बैठा है और उससे बातें कर रहा है। वे दोनों आसमान की ओर देख रहे हैं। पापा, वो जो ऊपर आसमान में सबसे चमकीला तारा है वही माँ है ना मेरी? हाँ बेटा, वही तुम्हारी माँ है। दिव्या नाम है तुम्हारी माँ का। वो इतनी ऊपर क्या कर रही है पापा? वो रोज ये देखती है कि कहीं उसकी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। पर पापा, माँ तो ये काम यहाँ रहकर भी कर सकती थी ना? उसकी बातों को सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने झट से पूछ लिया, पापा मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी उन्हें मेरी इतनी चिंता है। वो इतना प्यार क्यों करती है मुझे? माँ ऐसी ही होती है बेटा, वो रहे या ना रहे, पर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में। अब अपने पापा से बातें ही करती रहोगी या उन्हें थोड़ा टाइम दोगी ताकि वो किचन में जाकर अपनी प्यारी सी बेटी के लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे बना सकें? पराठे? हाँ पापा, जोरों की भूख लगी है मुझे, आप बनाइए पराठे, मैं यही माँ से बातें करती हूँ। उसकी बातों को सुनकर राजकुमार ने सुगंधा को गले से लगा लिया। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। राजकुमार किचन में चला गया और सुगंधा वहीं बालकनी में बैठी रही। माँ, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना? क्या तुम मुझे पापा की तरह गले लगा सकती हो? ये कहकर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपनी बाहें खोली, लेकिन उसका पैर फिसल गया और 19वीं मंजिल की अपनी बालकनी से वो नीचे गिरने लगी। उसने उस समय अपने पापा को जोर से आवाज लगाई, पापा, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। राजकुमार ने जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी, वो भागा भागा बाहर आया और उसने अपनी बेटी को नीचे गिरते देखा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो भी नीचे कूद गया और अपनी बेटी को हवा में ही लपक लिया। पापा, पापा। दोनों बहुत देर तक हवा में ही लटके रहे। जिसने भी ये घटना देखी, उसने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली। ये तो चमत्कार है, चमत्कार। कुछ देर वो हवा में लटके रहे, फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अपने हाथों में पकड़कर नीचे ला रहा है। सुगंधा अपने पापा को आश्चर्य से देख रही थी और राजकुमार मुस्कुराते हुए सुगंधा को देख रहा था। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही थी। सभी बाप बेटी के इस प्यार के बारे में बातें कर रहे थे। अगले दिन, पापा आप कहते हैं कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप गलत हैं। इस दुनिया में सबसे अधिक प्यार आप मुझे करते हैं, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बिना आपने 19वीं मंजिल से मेरे लिए छलांग लगा दी। उसकी बातों को सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बेटी से पुरानी बात बताने लगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की एक बात बताता हूँ। 7 साल पहले जब सुगंधा को जन्म देने का वक्त आया, तब राजकुमार की पत्नी दिव्या के मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही। वो बार बार अपने पति से कहती, राजकुमार पता नहीं आजकल मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। डर? कैसा डर दिव्या? मान लो डिलीवरी के समय अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने अंदर पल रही नन्ही सी जान को कैसे प्यार करूंगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिव्या? भला तुम्हें कुछ क्यों होगा? देखना, हम दोनों मिलके अपनी होने वाली संतान को प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार। धीरे धीरे दिव्या की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस रात डिलीवरी के समय सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो दर्द से चीख रही थी। डॉक्टरों के चेकअप के बाद सब कुछ क्रिटिकल हो चुका था। अगर औजार के जरिए वो अपने अंदर पल रहे बच्चे को खत्म करवा सके तो मुमकिन है कि उसकी जान बचाई जा सके। ये बात सुनकर दिव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक ही हजारों किलो का पत्थर उसे दे मारा हो। उन 9 महीनों में उसे जिस प्यार का अनुभव हुआ था, उस अनुभव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और एक ही पल में सारा निर्णय इस आधार पर बदल गया। डॉक्टर साहब, 9 महीने तक इस बच्चे का इंतजार उसे मारने के लिए नहीं किया था। मैं माँ हूँ उसकी, मैं ये कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। बिना देर किए ऑपरेशन किया गया और जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला गया, सब शांत हो गया। दिव्या के बगल में उसकी नवजात बच्ची भी खामोश पड़ी थी और दिव्या भी। दोनों की सांसें नहीं चल रही थी, दोनों की मौत हो चुकी थी। आई एम सॉरी, हम दोनों में से किसी को नहीं बचा सके। राजकुमार की आंखें आंसुओं में तैर रही थी। वो गहरे सदमे में था। उस समय उसे ये तक ना पता था कि अब वो दिव्या का पति है या इस मृत बच्ची का पिता। माँ और बेटी दोनों की सांसें थमी हुई थी। आखिरी निर्णय सब कुछ बदल चुका था, पर तब तक राजकुमार ने अपनी पत्नी को आखिरी विदाई देने के लिए और उसके मुंह को हटाने के लिए उसका हाथ न छोड़ा। और जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा, दिव्या का हाथ उस शांत पड़ी बच्ची पर बिजली की तरह गिरा और वो जोर से रोने लगी। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी जिंदा है। सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर वो मरी बच्ची जीवित कैसे हो गई। पापा, मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, वो भी बिना मुझे देखे हुए इतना बड़ा निर्णय ले लिया। हाँ बेटा, और कल जब तुम बालकनी से नीचे गिर रही थी तो भी तेरी माँ ने ही तुझे बचाया।
दिव्या अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसके आसपास ही रहती, उसे बिना बताए और बिना दिखे। उस दिन जैसे ही दिव्या नीचे गिरने लगी, उससे रहा नहीं गया। उसकी आत्मा राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने उसकी जान बचा ली। इस तरह तेरी माँ ने फिर से एक बार तुझे बचा लिया मेरी बच्ची, एक बार फिर से तुझे बचा लिया। अपने पापा की बात सुनकर दिव्या की आंखें भर आईं। वो आसमान में उस तारे की ओर देखने लगी और उसे दूर से ही गले लगा लिया। तभी सुगंधा को भी एहसास हुआ कि किसी ने उसे भी जोर से गले लगा लिया।